क्या आपके बच्चों में धैर्य कम होता जा रहा है? यानी कि जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की उनकी एबिलिटी है, वो आप महसूस कर पा रहे हैं कि पहले से कम होती जा रही है? जैसे कि वो कोई गेम खेल रहे हों और अगर उस गेम में हार रहे हों तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गेम को ख़राब कर देते हैं, या फिर छोटी-छोटी चैलेंजेस उनको बहुत जल्दी तोड़ देती हैं। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन चीन में एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हुए और उनका बेटा एक बार एक एग्जीबिशन में उनको मैथ्स का एक पज़ल खरीदने की जिद करने लगा। अब वो मैथ्स का पज़ल खरीद कर घर लेके आ गए। बच्चा उस मैथ्स के पज़ल को सॉल्व करना शुरू कर दिया और 2 दिनों के बाद वो अपने पिताजी के पास पहुंचा और बोला कि ये मैथ्स का पज़ल मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। पिताजी ने भी कोशिश की और मैथ्स के पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश करने के बाद उनको ये समझ में आया कि ये पज़ल जो है वो गड़बड़ है, यानी इसको कोई सॉल्व कर नहीं सकता है। गुस्से में आकर वो गए उस एग्जीबिशन में जो बंदा बेच रहा था उसके पास वो पहुंचे और उन्होंने बोला कि ये क्या तरीका है, तुम ऐसे पजल्स क्यों बेच रहे हो जो सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। अब वो बूढ़ा चाइनीज आदमी बहुत ही मुस्कुराते हुए बोला कि इस पजल का उद्देश्य ही यही है ताकि बच्चे सीखें कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं जिसका समाधान नहीं है। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की एबिलिटी बढ़ती ही तभी है जब बच्चा फ्रस्ट्रेशन को फेस करे। एक फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी है जो ये कहता है कि जब हमारे मोटिव यानी हमारे उद्देश्यों के बीच में अगर कोई अड़चन आती है तो उसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो एग्रेशन होता है। ज़रूरी ये है कि बच्चों को हम ये सिखाएं कि फ्रस्ट्रेशन की स्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि धैर्य को सीखना बच्चे मॉडलिंग से और ऑब्जर्वेशन से सबसे पहले सीखते हैं। तो यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों में धैर्य सिखाना तो सबसे पहले आपको विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उनके सामने व्यवहार करना चाहिए। बच्चों की हर छोटी छोटी परेशानियां या उनके जो डिज़ायर्स होते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं, वो तुरंत पूरा मत करिए। उनको डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन सिखाइए, यानी कि उनको ये सिखाइए कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए उनको धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों को बहुत सारे बोर्ड गेम्स, पजल्स और कुछ ऐसी गेम्स दीजिए जिसमें कि उनके धैर्य की परीक्षा हो सके, उसका सॉल्यूशन आसान ना हो। अगर आप उनको कोई टास्क दे रहे हैं तो वो टास्क थोड़े और कठिन देते जाइए जिसमें कि उनको सोचने का, समझने का और थोड़े धैर्य की परीक्षा लेने का समय मिले। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों को सिखाइए कि कई बार जीवन की ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें जवाब तुरंत हमें नहीं मिलता, लेकिन निरंतर कोशिश करते रहने से हमें समझ में आता है कि इसका समाधान क्या है और बहुत सारी परिस्थितियों में उसका जवाब मिल भी जाता है। तो पेरेंट्स, अगली बार जब आपका बच्चा किसी पजल को सॉल्व न कर पाए तो मुस्कुराइए और कहिए कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका समाधान होना मुश्किल है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, यही जीवन है। जी हाँ, कुछ सवालों का जवाब नहीं है और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।